अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशन टीवी। दोस्तों, हर साल बेशुमार लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका तो कानूनी होता है और ये कानूनी तरीका ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका गैर कानूनी होता है जिसे डोंकी कहते हैं। असल में ये लफ्ज़ डंकी है, लेकिन इसे डोंकी ही कहा जाता है। आप इस वीडियो में इस खतरनाक सफ़र के मुतालिक जानेंगे। दोस्तों, डोंकी के जरिए यूरोप जाने का रूट पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूनान और इटली है। इसी तरह जाने वाले लड़के पाकिस्तान में मौजूद एजेंट से राब्ता करते हैं। एजेंट इन लड़कों से लाखों रुपए वसूल करते हैं, फिर इनको एक ऐसी सफर पर रवाना कर दिया जाता है कि जरूरी नहीं कि इंसान जिंदा भी यूरोप पहुंच सके। इस सफर में जिंदगी से हाथ धो भी सकते हैं। सबसे पहले इस रूट में लड़कों को क्वेटा में जमा होना होता है, फिर क्वेटा से इनको ईरान का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता है, जिसे ताफ्तान बॉर्डर कहते हैं। क्वेटा से ईरान बॉर्डर का सफर काफी मुश्किल होता है। लड़कों को एक ओपन डाले में बिठा दिया जाता है, जिसमें 60 या 70 लोग भरे हुए होते हैं। ये डाला खतरनाक रास्तों पर इंतहाई तेज रफ्तार से चल रहा होता है। कई दफा लड़के गाड़ी से गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। फिर ईरान के बॉर्डर के करीब पहुंचकर गांव में उतार दिया जाता है और वहां पर खुले आसमान तक रात गुजार दिया जाता है। सर्दी हो, गर्मी हो या तूफान हो, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर अगली सुबह इन लड़कों का एक और इम्तिहान शुरू हो जाता है। इनको एक खतरनाक और ऊंची पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। दरअसल इसी तरह ईरान में एंटर होते हैं। ये रास्ता इंतहाई खतरनाक होता है। जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े हुए मिलते हैं। ये उन लोगों के ढांचे होते हैं जो भूख और प्यास से मर जाते हैं और या पहाड़ से गिरकर नीचे मर जाते हैं। कोई चाह कर इनकी मदद नहीं कर सकता। फिर इन लड़कों को पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब सिग्नल मिलता है तो लड़के पहाड़ से नीचे जाते हैं। पहाड़ से उतरते वक्त काफी लड़के गिरकर मर भी जाते हैं। पहाड़ से उतरकर ईरान में एंटर हो जाते हैं। एक तरफ ईरानियन फोर्स का डर और दूसरी तरफ भूख, प्यास और सफर की थकान। यहाँ से कभी एक डाले में लोड कर दिया जाता है और कभी तो इनको टैक्सी की डिग्गी में छुपा दिया जाता है और टैक्सी की डिग्गी में 3-3 लड़के मौजूद होते हैं। इस डिग्गी में लड़कों का सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है। कई लड़के तो बेहोश भी हो जाते हैं। बहरहाल इसके बाद ये लोग ईरान की एक जगह पहुंच जाते हैं। फिर ईरान में 4 से 5 घंटे पैदल सफर करना होता है। फिर कई गाड़ियां तब्दील करके ईरान के शहर तेहरान पहुंच जाते हैं और वहां से इनको तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता है। ये काम काफी मुश्किल होता है। तुर्की ईरान बॉर्डर पर फौजी गश्त कर रहे होते हैं, इसलिए इनको भागकर बॉर्डर क्रॉस करना होता है और जो पीछे रहकर वो पकड़े जाते हैं। खैर, यहाँ से फिर एक वैन में बिठाकर इन लोगों को तुर्की के एक शहर ले जाया जाता है और ये सफर 12 घंटों का होता है। इसके बाद इनकी फोटोज ली जाती है और इनके एजेंट को भेज दी जाती है कि ये लड़के यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर ये लड़के ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रॉस करके एक समंदर ले जाते हैं। यहाँ ये लोग चुप कर बैठ जाते हैं। फिर इनको एक और गाड़ी में लोड करके एक गांव में उतार दिया जाता है और इस गांव में 5 से 6 घंटे पैदल सफर करना होता है। दोस्तों, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से तुर्की में दाखिल हुए होते हैं और हर वक्त खतरा होता है कि तुर्किश पुलिस पकड़ ना ले। खैर दोस्तों, फिर इन लोगों को तुर्की से यूनान यानी ग्रीस और इटली जाना होता है। ये सफर समंदर के जरिए भी किया जा सकता है और जमीनी रास्ते से भी। जमीनी रास्ते से जाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि तुर्किश फोर्स यहाँ बहुत एक्टिव होती है और दूसरी तरफ समंदरी रास्ता बहुत खतरनाक होता है। ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं कि समंदर में किश्ती डूब भी जाती है। फिर इन लोगों को एक छोटी कश्ती पर सवार किया जाता है और किसी भी वक्त
वक्त किश्ती ज्यादा वजन की वजह से डूब भी सकती है। समंदरी रास्ता काफी लंबा होता है और खतरनाक भी होता है। यूनानी फोर्स सीधा फायर भी कर सकती है और समंदरी रास्ते से ये लोग यूनान और इटली पहुंच जाते हैं और यूं ही इनका ये खतरनाक सफर खत्म हो जाता है। इस खतरनाक सफर में जिंदा बचने का चांस 50% होता है और 50% मर जाने का होता है। मेरी राय तो है कि कानूनी रास्ते से जाना अच्छा होता है। कानूनी तरीके से जाने में स्टूडेंट वीजे पर 35 लाख का खर्च आता है और वर्क परमिट वीजे पर 70 या 80 लाख का खर्च आता है। ये थी आज की वीडियो। मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।